सिर्फ कागज में कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। जो पिछले 15 साल के सरकार ने कभी जो सोचा नहीं था वो काम करके दिखाया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो आज सब 15 साल में कभी नहीं हुआ था। ये पश्चिम के विधायक माननीय विकास उपाध्याय की देन है। इस जगह को जब राजेश मूणत आया ना तो चमकाया नहीं, लाइट यहाँ का बंद हो गया है। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इस पश्चिम विधानसभा में नहीं हुआ। खानों में कोई आरोप नहीं हुआ। 4 रुपये किलो मूत्र ले रहे हैं, गोबर का खदान 2 रुपये ले रहे हैं। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, कांग्रेस के मंत्रियों का विकास दिखता है, बस और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आज हम पहुंच गए हैं पश्चिम विधानसभा में, जहां पर बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जा रही है और किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जनता के बीच जा रही है और किन किन मुद्दों को लेकर के दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के से आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच, और आपको क्या लगता है इस चुनाव में कितने जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जनता के बीच हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सभी के हितों को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आज आप देखते हैं किसान की बारे में बात करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं। मतलब पिछले 5 साल में ऐतिहासिक काम किए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने। जो पिछले 15 साल के सरकार ने कभी जो सोचा नहीं था वो काम करके दिखाया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और रही बात, आप देख रहे हैं, अगर बच्चों की बात करते हैं तो पहले लोग हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रहते थे कि उस स्कूल में जाना पसंद नहीं करते थे। सरकार ने काम किया है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो जो कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक हैं, खुद उनका नाम विकास उपाध्याय है, इस क्षेत्र में कितना विकास हो पाया, आपको क्या लगता है? देखिए, आप जिधर देखेंगे उधर विकास ही हुआ है। अगर हम बात करते हैं, अगर स्थानीय मुद्दों की बात है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं के लिए आप देखेंगे कि लगातार हर मॉर्निंग में देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में जाकर के विकास उपाध्याय आपको नजर आएंगे। आप एक फ़ोन लगा लीजिए कि क्या बोलते हैं अपने विधायक जी को कि यहाँ ये समस्या है, वो तुरंत दौड़ करके आते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। अगर पूर्वती की अगर बात करते हैं तो उनकी जो बात है, उनकी बातों में इतनी घमंडीपना था कि उनके खुद जो उनके कार्यकर्ता ये बताते थे कि उनके ऑफिस जाते थे तो बात भी नहीं करते थे। तो विकास की बात तो दूर है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस की सरकार में कुछ भी जो समस्या होता है उसका समाधान हो रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन लोगों को फिर से यहाँ मुक्की खानी पड़ेगी और जनता है जो जी कांग्रेस का ये कहना है कि विकास जो है पूरी सड़कों पे उतर आई है, और हम बीजेपी वालों से जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में जो विकास जो हुआ है वो वाकई में धरातल पे दिखता है, जमीनी स्तर पर दिखता है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है? भैया मैं बोलूँगा। अभी बहन जी बोल रही थी कि अभी के विधायक एक कॉल में आते हैं। रायपुर पश्चिम में 15 साल में राजेश मूणत जी ने जब तक यहाँ सत्ता संभाली, कार्यभार संभाला, बिना आंदोलन के सड़क रास्ता, आज देख लीजिए सामने, आप कैमरा दिखाइए नीचे, क्या हाल है इस सड़क का। पैच वर्क में पूरा शहर चल रहा है और सिंगल काम विकास उपाध्याय ने अगर 10 करोड़ का भूमि पूजन किया है और उसका लोकार्पण किया तो बता दे, अभी पिछले दिनों ज्ञान सदन का उद्घाटन किया है 6 साल बाद, जो 1.5 साल सरकार। आप कह रहे हैं जो राजेश मूणत ने जो काम किया है वो सिर्फ वही काम दिखता है। लोकार्पण विकास उपाध्याय जी कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं जो काम की शुरुआत राजेश मूणत जी ने चालू करी थी। जी उत्तम जायसवाल जी थे, पिछले बार चुनाव लड़े, महज जो है 1000 के वोट मिला था उनको, और इस बार अभी क्या स्थिति, क्या देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, कांग्रेस के मंत्रियों का विकास दिखता है, बस और कुछ नहीं। उनका नीचे दरअसल अभी जैसे दीदी बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम का जो है उसमें आपको हो गया, तो ये किस्मत पे पढ़ाई इन्होंने रखा है कि जिसका किस्मत रहेगा वो पढ़ेंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जैसे अरविंद केजरीवाल जी जो है शिक्षा का बहुत बेहतरीन मॉडल आप देखिए, विश्व स्तरीय सब जगह दिल्ली और पंजाब में चालू हो चुका है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चालू होगा। लेकिन यहाँ किस्मत के भरोसे सबकी पढ़ाई है, क्योंकि टोकन सिस्टम मिलता है, ऐसा नाम जिसका आएगा वो पढ़ेगा, जिसका नाम नहीं आएगा वो पढ़ेगा। आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप जितने भी मोहल्ले चले जाएंगे आपको पानी मिलेगा, वीडियो आपको भेज दूंगा, वहाँ नाली से पानी निकाल रहे हैं पीने वाला, वहाँ से पाइप निकाल के उन लोग पीते हैं। वहाँ पीछे चले जाइए कि पानी पी रहे हैं, मतलब जी गंदा पानी पी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा लोगों को जो है बीमारियाँ फैल रही है। आप देखिए यहाँ डेंगू इतना फैल चुका है, और उसके लिए बाद में बस फोटो आ रहा है कि हम छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी
जी आप जी बताइए। टैंकर आज पूरे वार्ड में 17 से 18 टैंकर लगता था वार्ड में, आज की डेट में पूरा वार्ड टैंकर मुक्त है। आज गली गली जी बीजेपी का ये कहना है कि जो विकास दिख रहा है वो राजेश मुड़त जो पूर्व यहाँ के मंत्री रहे हैं उन्होंने विकास कार्य कराया है, उसी को उद्घाटन किया है विकास उपाध्याय। तो टंकी बना देने से थोड़ी होता है, पाइपलाइन तो हमको बिछाना पड़ेगा ना, पाइपलाइन बिछा, उसके बाद उसको ये तो सोचो कि हर वार्ड में 15 टैंकर 16 टैंकर लगता था, आज पूरा टैंकर मुक्त हो गया। बिजली की सुविधा देखो, आज कम से कम 30 से 40 करोड़ का बिजली का काम हुआ है, जो आज तक 15 साल में कभी नहीं हुआ था। ये पश्चिम के विधायक माननीय विकास उपाध्याय की देन है। आज चौक चौराहे देखो, ब्रिज को देखो, रामनगर कर्मा चौक, कितना सारा सौंदर्यीकरण है। विकास गिराएंगे, बहुत सारा काम है। जी मैं जो है बीजेपी से जानना चाहता हूँ कि पूरा शहर इस समय खुदा हुआ है, सड़कें मुख्य सड़कें हैं चाहे गलियों की सड़कें हैं पूरी खुदी हुई है, ये इस पर आप बताइए कि सड़क पूरा खुदा हुआ है। सड़क का आपको हाल देखना है। अभी लेटेस्ट है, अभी अब झांकी विसर्जन होने वाला है, झांकी विसर्जन होने वाला है। झांकी विसर्जन के लिए अभी कलेक्टर ने कल नगर निगम को सीधा सख्त निर्देश दिया है कि पूरे रोड का आप अच्छे से मरम्मत कराएं। कल हम लोग गणेश देखने के लिए गए थे, बच्चे लोग को दिखाने के लिए। एक ऐसा जगह नहीं है पूरे सदर बाजार से लेके लाखे नगर से लेके आप आमापारा चले जाइए, पूरा शहर धूलपुर है। आप नरवा की बात करते हो, नरवा आप चला रहे हो रोडों पे, ऐसा आपका सीवरेज सिस्टम है कि सड़कें पूरी, जहां पर पहले लोग गोता लगाते थे, विकास उपाध्याय बहुत शौक है उनको, है ना, वो आज जाके डुबकी लगाए। मैं तो बोलता हूँ अब डुबकी लगाइए। रामनगर पुल जिसका लोकार्पण हुए मात्र 1 महीने हुआ, आप वहां पर झरना बह रहा था। इस जगह को जब राजेश मूड़त आया ना तो चमकाया देखा, लाइट यहाँ का बंद हो गया है। इसको दारू भट्टी चौक के नाम से पहले लोग जानते थे, जब राजेश मूड़त बना ना तो भारत माता चौक के नाम से जाना जाता है। आज देख लीजिए जगह जगह हर मोहल्ले कुत्ते में दारू सट्टे का लाइन लगा है। जी हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि ये जो आरोप लगा रही है बीजेपी, उस पर आपका क्या कहना है? अरे आरोप लगाने का उनका काम है। कोरोना काल जैसे में राजेश मूड़त जी आपको कहीं दिखे बताओ? वो अपने घर से नहीं निकले, अपने एसी से नहीं निकले, उनके कार्यकर्ता नहीं। आज वो छत्तीसगढ़ महतारी को बनाया है, छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोल रहे हैं। आज लोग हमारे देश का है, छत्तीसगढ़ को जो लोग भूल चुके थे, उसका अस्तित्व खो चुके थे, उसको हमारी सरकार ने जिंदा किया। ये माननीय विकास उपाध्याय, पूरा शहर खुदा हुआ है, उस पर आपकी क्या कहना? ये माननीय विकास उपाध्याय जी और जो शहर हम कंटिन्यू लगातार काम कर, नहीं तो इनका जो आप काम देखे थे, रोड तो बिछा दिए थे पर पाइपलाइन कहीं नहीं था। बिना पाइपलाइन के क्या रोड बनता है? उस काम को करने के लिए हम उस कार्य को कायाकल्प किया, जिसे आज आपके जो महापौर हैं, महापौर ने ये कहा था कि चुनाव के पहले पूरे शहर की सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी स्थिति जो है विकट है और पूरी सड़कें अभी भी शहरों की खुदी हुई है। जी क्या बोले? पूरी सड़कें अभी भी खुदी हुई है। सड़कों का अभी काम चल ही रहा, कंटिन्यू हो ही रहा काम, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है नहीं। रायपुर पश्चिम में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे रोड से रहे, चाहे नाली से रहे, कहीं भी रहे, हर जगह विकास हुआ है। आप चाहे बोलते हो पानी की समस्या है, रामनगर और चाहे 24 नंबर चाहे 25 नंबर पूरे क्षेत्र में पानी का टैंकर गर्मी में नहीं आया है, और आधे से ज्यादा गुड़ियारी में पानी मुक्त है माननीय विकास उपाध्याय नीति के। सड़कों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पूरी सड़कें खुदी हुई हैं, इस पर देखिए, अगर यहाँ पर सच्चाई की बात चलती है तो भाजपा वाले कैसे बौखला गए हैं। इन लोगों की एक ही आदत है कि मीडिया में बैठना और मीडिया में बैठ करके झूठ परोसना। इन लोगों को ऊपर से ट्रेनिंग मिलता है, यहाँ पर आएंगे मीडिया में सड़क के बारे में मैं आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। अगर सड़क की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए, अगर कहीं पर पाइपलाइन नहीं है, अगर हमको पानी पहुँचाना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर खुदाई होती है। खुदाई के बाद वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था के लिए हम सड़कें खोदते हैं, लेकिन उसको तुरंत बनाया जा रहा है। रही बात चुनाव के आने तक हम चकाचक का जो वादा किए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है वो वादा निभाए हैं। अभी तो चुनाव आने वाली है ना भाई, एक सप्ताह बाद आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में कैसे हम कहें कि ये सड़कें सुधर जाएंगी? नहीं, बिल्कुल सुधर जाएंगे, आप विश्वास रखिए, क्योंकि हमने जो कहा उस वादा को पूरा करके दिखाया है। आप यकीन मानिए, चाहे सड़क की बात करें चाहे पानी की बात करें, जैसा अभी पूर्व पार्षद जी बता भी रहे थे कि पूरे पश्चिम विधानसभा टैंकर मुक्त रहे, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हम आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेते कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये चकाचक का जो कार्यक्रम है, मैडम बोलती है कि विकास उपाध्याय जी ये चीज किए हैं, इनको यही नहीं पता कि विकास उपाध्याय पर कितने बदनाम हो चुके हैं। यहाँ लड़की बाजी होते हैं तब अपने कार्यकर्ता को छुड़वाने गुड़ियारी थाना आते हैं,
दारू भट्टी चला रहे हैं, अवैध दारू बेच रहे हैं गुड़ियारी थाने में इनके कार्यकर्ता मिलके। कहाँ सो रहे हैं? गांजा बेच रहे हैं गुड़ियारी थाने के। ठीक, ये इस आरोप का जवाब दीजिए, आरोप का जवाब। देखो, ये आरोप का जवाब मैं ये देना चाहूंगा, मेरे भाई जो बोल रहे हैं, ये जो चीजें बोल रहे हैं ये गलत है। हमारा माननीय विकास उपाध्याय, बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर, बड़ा आरोप लगाया। नहीं, हमारा माननीय विकास उपाध्याय जी हमेशा ये अनैतिकता के ऊपर में, अनैतिकता के ऊपर में हमेशा उन्होंने। जी बताइए, आपसे ले रहे हैं, प्रतिक्रिया ले रहे हैं, बताइए। बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। जो बहन जी ने बोला उसी का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ, भाई साहब ने बोला उसी का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं 4.5 साल हो गया बोस। 4.5 साल नहीं, पूरा 4 साल। सुनो, एक मिनट, बोलने दीजिए। बता रहा हूँ मैं, 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में एक काम तो लोग बता दे यार। पश्चिम में ये जो खड़े हैं इसको हमने बनाया, ये जो खड़े हमने बनाया, इसको हमने बनाया, पानी टंकी हमने बनाया, सारी चीज को हमने बनाया। एक काम तो बता दे, हमने 15 साल में काम किया, एक काम तो लोग बता दे, एक काम बता दे। इन लोगों का झूठ बोलना, अभी बहुत बड़ी PHC घोटाला के लोगों का झूठ बोलना आ जाता है। पुरुषोत्तम जी आप बताइए। देखिए, यहाँ का जो विधायक का जो 4.5 साल का ये लोग हिसाब बता रहे हैं, यहाँ का विधायक का सिर्फ इतना है, अगर किसी के घर में नाचना है, किसी के घर में डांस करना है, किसी के घर में, तो विधायक को बुला लो, वो अपना नाचते कूदते अपना चला जाएगा। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इस पश्चिम विधानसभा में नहीं हुआ। उल्टा जो है, पिछले कार्यकाल में जो भूमि पूजन हुए थे, पिछली सरकार ने जो भूमि पूजन किए थे राजेश मूणत जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, वही को आज तक पूरा किया है। जिसका एक उदाहरण बैडमिंटन कोर्ट है, 18 में भूमि पूजन हुआ था और अभी जाके अभी 1 हफ्ता पहले उसका लोकार्पण हुआ है। ऐसे विधायक, ऐसे निष्क्रिय विधायक हमारे साथ कुछ आम पब्लिक भी है। हम आम पब्लिक से भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है। जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक सिंह ठाकुर है, मैं रायपुर में रहता हूँ अभी। आप मेरे को एक चीज बताइए, नरवा घुरवा रोका बारी, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं होती है सुनने में बहुत अच्छी होती है, सुनने में बहुत अच्छी होती है, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को। लेकिन इसके विपरीत होता है जब सामने उसका बजट पास करते हैं लोग। 100 करोड़ का बजट है, 150 करोड़ रुपया आप क्या किए हो? एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किए हो। सामने और रुको, मैं बता रहा हूँ, आप रोका छेका भारी करके लाए हो, योजना बहुत अच्छी है, इससे ये दुर्घटना बचेगा। एक गाय दिखाओ यहीं पे, आप कौन सा सक्सेस हुआ है आपका योजना? गरीबी रेखा से 40 लाख लोग ऊपर आए हैं। छत्तीसगढ़ की गौरव की बात है। और छत्तीसगढ़ माननीय विकास उपाध्याय पश्चिम क्षेत्र में जितना काम किया है, 15 साल किए हैं। भ्रष्टाचार पूरा इनके रग में भरा है, इसलिए चिल्लाते हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि चारा घोटाले से भी ज्यादा बड़ा घोटाला विधानसभा में चारा घोटाला से भी बड़ा आरोप जो है गौठान योजना में। गौठानों में कोई आरोप नहीं हुआ। 4 रुपया किलो मूत्र ले रहे हैं और गोबर का खदान 2 रुपये ले रहे हैं। पूरा पैसा कांग्रेसों के जेब में जा रहे हैं, कांग्रेसों के जेब में जा रहे हैं। 2014 में जो 2000 मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा मैं बीजेपी का ये आरोप है भाई साहब, बीजेपी का ये आरोप है कि जो नरवा घुरवा बाड़ी का जो योजना है उसका पूरा पैसा जो है कांग्रेसों के जेब में जा रहा है, कांग्रेसों के जेब में जा रहा है पूरा पैसा। कोई पैसा नहीं जा रहा, झूठ बोलकर झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं लोग। ये लोग मालूम है हम लोग 75 पार, इस बार की सरकार भूपेश बघेल ने 75 पार का विधायक हमारे सब बन के दोबारा सरकार बन रही है। ये कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी चिल्ला ले, कितना भी आरोप लगा ले, 1 नंबर का काम हमारा माननीय भूपेश सरकार ने किया है। जी बताइए। भैया रुक जाओ, भाई अरे भैया एक मिनट प्रतिक्रिया तो लेंगे। जी एक मिनट जी बताइए। जिस इन लोग नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते हैं, गौठान की बात करते हैं, उस गौठान का एक ये देखिए, ये गौठान है मेरे गांव का। ग्राम कुमारी फोकस कर लो भैया, ग्राम कुमारी फोकस कर लो। ये हालत है जहां पर अनीता शर्मा जी जहां पर है विधायक, धरसीवा ब्लॉक में पड़ता है। ये देखिए, ये स्थिति है, ये स्थिति। अब कोई मिक्सिंग नहीं है, लाइव चलाया हूँ, मेरे फेसबुक वॉल पे जाके देख सकते हो। और ये पूरे राज्य का हालत है, ये पूरे राज्य का हालत है। आप बात करें, आप बताइए,
हमारे साथ आम पब्लिक भी है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का नहीं हुआ है। मैं आपका नाम बताइए। मेरा नाम काशीराम मौर्य है। मैं सबके कार्य को देख रहा हूँ, सिर्फ कागज में कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। जो भी हो रहे हैं, जो भी बजट पास किए जा रहे हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, वो सब नेताओं के लिए हो रहा है। जितना भी हो रहा है आज तक हुआ है, एक मिनट सब नेताओं जी, आप बताइए, आम जनता है, किस तरह का काम हुआ, क्या लगता है आप लोग? अभी 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। और कार्य की बात रही तो कार्य धीरे धीरे हो रहा है, कार्य धीरे धीरे हो रहा है। और कांग्रेस सरकार जो अभी छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में 40 लाख परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आया है। शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस ने कसम खाया था गंगा जल लेकर के हाथ में कि शराबबंदी होगी, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुई। जी, शराबबंदी से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं, आप जानती हैं घर की महिलाएं कितनी प्रभावित हुई इससे। शराबबंदी कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए, शराबबंदी हमारा वादा था और हम उस वादे पर काम भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हम सिर्फ कागजों पे शराबबंदी नहीं करना चाहते, हम उसको हकीकत पे लाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि अगर गुजरात की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वहाँ शराबबंदी है सिर्फ कागजों में, लेकिन हकीकत में देखते हैं कि वहाँ शराब कितने धड़ल्ले से बिक रहा है, किसी से छुपा नहीं। ईडी का छापा पड़ता है, 5,000 करोड़ का आरोप लगता है, अनवर डेका की गिरफ्तारी होती है। शराब भट्टी में जो है 2-2 अकाउंट रखे जाते हैं, 2-2 गल्ले चलते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर ईडी की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके ईडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 प्रभारी यहाँ पर बदले जाते हैं, 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बदले जाते हैं, क्योंकि उन लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे थे। एक दुकान में 2 गल्ला, ये तो कहीं से शायद जायज नहीं है जी। एक दुकान में 2 गल्ला तो मैं देखिए, ये लोग सब भ्रात्मक बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो सो करके दिखाया। आप देखिएगा कि अगर शराबबंदी की बात किए हैं, हम नोट में शराबबंदी होगी क्या? वाकई में नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करते। अभी कम से कम 1000 जो बोलेंगे कि 174 दुकानें बंद हो चुकी है, और ये आदिवासी का बहुमूल्य क्षेत्र है जिसमें आप बताइए जी, आप बताइए। कांग्रेस के मैडम जी ने बोल रहा है कि हमने जो दारू भट्टी बंद कराने के लिए जो हम वादा किए थे उसको हम करेंगे। मेरा ऐसा कहना है, 2 मिनट थोड़ा पहले 2 मिनट हमने सुनिए, बता रहा हूँ, हमने पूरा कंट्रोल किए थे 15 साल में पूरा। ये जो मैं अरे यार सुनिए ना, पहले सुनने की भी ताकत रखो, सुनने की भी आदत बनाओ। अरे आप लोग ये बताइए 15 साल में कितना पश्चिम विधानसभा में विकास हुआ है, आप सबको देख लो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या किया। जगह चिकना खोल के रखे हो, गली दारू बेचवा रहे हो, हर गली में सट्टा खिलवा रहे हो। अब ये कांग्रेस के राज में सिर्फ यही चल रहा है, दूसरा कोई काम नहीं। मेरा थोड़ा बात सुन लो, रुको 2 मिनट। मेरा ऐसा कहना है, कांग्रेस के लोग जो अभी जो बोल रहे हैं कि हमने विकास किए हैं, मेरा ऐसा कहना है, आपने गांव में गोबर लिए 2 रुपया में, 2 रुपया में गोबर, पहले सुन लो, पहले 2 रुपया में गोबर लेके किसान को क्या आपने धमकी दिए कि आपने 12 रुपया में उसको माटी मिला के, फोकट के माटी मिला के हमारी पार्टी की तरफ से जगदलपुर में रैली की गई, जहां पर लोगों के पाँव में चप्पल नहीं था, लेकिन फिर भी वो बदलाव की नीति को लेकर वो छत्तीसगढ़ को बदलना चाहते हैं। इन दोनों पार्टियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 20 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लोग फिर भी गरीब हैं। छत्तीसगढ़ में हर एक चीज पाई जाती है, लोहा, कोला, सोना, हर एक वस्तु छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आम लोग फिर भी दुखी है। आप बताइए कि पिछले जो प्रत्याशी था जायसवाल जी लड़े थे, वो सिर्फ 1000 वोट पाए थे, तो ऐसे में कैसे बदल पाएंगे आप? इससे पहले पंजाब में इलेक्शन हुई और सारा कुछ आप लोग फ्री देना चाहते हैं, तो जनता को आत्मनिर्भर बनाना है कि बेकार बनाना है? बेकार नहीं बनाना। अगर हमारे विधायक को हमारी वोट से जीतने के बाद 4 यार
बिजली यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, तो जिस जनता ने वोट दिया है उस जनता को सुकून क्यों नहीं मिल सकता? जिस जनता ने उनको इतने बड़े सिंहासन पर बिठाया है वो अपनी ऐश करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, लेकिन जनता को सुकून कब मिलेगा? जनता को उनकी मूलभूत की सहूलतें कब मिलेगी? फ्री देना भी तो जायज नहीं है। फ्री कोई और विधायकों भी फ्री नहीं मिलना चाहिए। हमारे पंजाब में विधायकों की 5-5 बार की पेंशन मिलती थी, हमारी आम आदमी पार्टी ने 5-5 बार की जो पेंशन थी वो बंद की। जी आप बताइए। ये गोठान योजना जो लाए थे, लेकिन ये तो जगह जगह में गाय बैठे रहते हैं। कहाँ है गोठान योजना? गोठान कहाँ है? गोठान तो खाली पड़ा हुआ है। गोठान के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है। जी 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 बताइए, आप बताइए। आप लोग सभी सुनेंगे जी। देखो, मैं दुनियादारी की बात नहीं करता, कल की लेटेस्ट न्यूज है ये जो सड़क हादसे में एक लड़की की जान गई है। सड़क हादसे में मतलब जो सड़क में गड्ढा था उसमें गिरने के बाद बस से उसकी चक्के में चढ़ने से वो घायल हो चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री यूपी में जाके अपने आका को खुश करने के लिए 50-50 लाख रुपए दे के आते हैं और अभी तक उनका एक बयान नहीं आया है कि इनको कितना मुआवजा मिलेगा या उनके परिवार वालों से एक बार भी नहीं मिले हैं। आज उनकी परिवार यहाँ धरने पे बैठी हुई है, उनकी परिवार धरने पे बैठी हुई है। जी जी बताइए। जी घटना देखिए, कई घटना छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में जब कई घटना घटता है ना, कई पहाड़ टूटता है तो नरेंद्र मोदी विदेश में रहते हैं, विदेश में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे जवान शहीद दिवस में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द उनका सहानुभूति तक नहीं दिखा कि वो जिस देश की सेवा करे उसके ऊपर में और अपने छोड़ के वो आका को खुश करने के लिए बाहर में घूमे, फॉरेन में करे। और आप करो इस विधानसभा के, तो इस विधानसभा में बता दो 6 सरकारी स्कूल खुले हैं जिसमें इन्हीं के बच्चे पढ़, और माननीय ब्रिज मोहन जी भी लिख के देते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए और कौन सी सुविधा दे भाई। एक शिक्षा एक अधिकार, यही है अपनी कांग्रेस की पहचान। आम आदमी पार्टी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या उनकी क्या राय है। दारू का भी मैडम बात कर रही थी छत्तीसगढ़ में, इनके कवासी लखमा जी जो है, जो मंत्री है कवासी लखमा जी, उनके पास मैंने कुछ टाइम पहले ज्ञापन देने गया था। ये खुद दारू बंद करवाने का वादा किए, गंगा जल कसम खा रहे हैं। ये खुद बोलते आओ बैठो, दारू के लिए मत आओ आप। मैं इसमें रायपुर के पूरे शहर, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, तीनों क्लबों के लिए ज्ञापन दिया था कि दारू यहाँ पे बंद करे, लेट नाइट ना चलाए, ना ही ड्रग्स चलाए। लेकिन हम तो कर रहे हैं, आपके कवासी लखमा जी, आपके मंत्री ना कोई हाथ एक नहीं उतर, दारू बेचवा रहे हैं, बोलते हैं बंद नहीं करेंगे, उनके घर में दारू है। और कुछ दिन पहले बड़ा आरोप है। जी 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 इन लोग बोलते हैं दारू बंद, दारू सबसे ज्यादा मान लो आप पीना बंद करोगे तो ऑटोमेटिक दारू बंद हो जाएगी। सरकार लगातार प्रयास कर रही दारू बंद करने का। आप चाहे दंतेवाड़ा चले जाओ, चाहे बीजापुर चले जाओ, आधे से ज्यादा क्षेत्र में दारू प्रयास है बंद करने का। उसके पीछे भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो इसके रिश्तेदार है वो शामिल रहते हैं। 15 साल इनकी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह के OSD OP गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार किया जाता है। इनकी सरकार में कोई भी यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होता था। आरोपी को संरक्षण देने का काम भाजपा के नेता करते। 400 का सिलेंडर बीजेपी ने देकर और जो महंगा 1100 रुपया कर दिया था उसको आज 200 रुपया कम करके एक लॉलीपॉप थमाया है जनता को, गरीब को लूटने का काम किया है। जनता अब दिखा देगी, जनता के पास तीसरा विकल्प आ चुका है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति क्या लगता है? अभी कुछ टाइम पहले मैडम बोली कि महिला की छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी संस्था हम लोग खोले हैं, जैसे कि अभी 2 बार हो गया बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रेप कर रहे हैं। एक आरंग विधानसभा से हुआ रेप, ठीक है, और अभी दूसरा सुनते जाओ। प्रतिक्रिया लेंगे जी। ये जो बोल रहे हैं 2 मिनट, ये जो बोल रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा उनका नाम कौन से मंडल अध्यक्ष ने रेप किया है? कौन से मंडल अध्यक्ष ने रेप किया है? आप बताओ, आपको पता है? आप बताओ कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल जो है यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और जो है लगातार दोनों दलों के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये आरोप और प्रत्यारोप जो है और तेज होंगे और बढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।